यस डियर स्टूडेंट्स, नॉकआउट एजुकेशन की फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने किरण की एसएससी की जो 10,500 प्लस की मैथ की जो बुक आती है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करने के लिए ये मैथ की सीरीज स्टार्ट की है। उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के अंदर अब तक हम 6 टाइप कर चुके हैं। ये हम 7वां टाइप इसका आज करने जा रहे हैं। इससे पहले जिन स्टूडेंट ने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जाके पहले वाले टाइप करें, उसके बाद ये टाइप 7 कंप्लीट करें। और जो स्टूडेंट नॉकआउट एजुकेशन की फैमिली में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 का फर्स्ट सम है, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यानी कि गुना करना था 0.72 से और कर दिया 7.2 से। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभ संख्या क्या थी। ठीक है, तो माना वो संख्या क्या थी, x थी। ठीक है, उसको उसने गुना करना था किससे, 0.72 से, लेकिन उसने कर दिया किससे, x को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 7.2 से, और उसका उत्तर कितना ज्यादा आया, 2592 ज्यादा आया। तो 2592 इसमें से कम कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर हो जाएंगी तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100, ये डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10। ठीक है, इधर आ गया 72x डिवाइड बाय 100, इधर आ गया 72x। ठीक है, और माइनस 2592, ये 10 सिर्फ इसके नीचे था, सारे के नीचे लेंगे तो इसके साथ 0 लग जाएगी। ठीक है, अब सारे के नीचे है तो इसको 10 से 10 कट गया, तो ये जो 10 बच गया इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 72x इज इक्वल टू 720x माइनस 2592, 0 फिर एक 0 जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 720x माइनस 72x कर देंगे, ये 72x इधर लेके बराबर में, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2592 00। इससे घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 648x इज इक्वल टू 2592 00। तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये नेट 400 पे जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये हमारा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 200 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी। ठीक है, तो उसे जरूरी रन रेट कितनी थी, 20 इंटू 7.2। ठीक है, कितने रन उसको बनाने थे, 144 रन बनाने थे। 15वें ओवर के अंत तक 6 रह जाती है, यानी कि 15 ओवर तक उसने 6 की एवरेज से बनाए, 15 छिक 90 रन बनाए। उसे और कितने बनाने हैं, 144 माइनस 90, यानी कि 54 रन और बनाने हैं। शेष ओवर कितने उसके पास, 5। ठीक है, तो 10.8 की रन रेट उसे जरूरी होगी मैच जीतने के लिए। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रत्यय 9 से लेके अपहरण 2 तक का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस तक एक समान दर से वृद्धि हुई है। तदनुसार ठीक दोपहर को तापमान कितना था। यानी कि सुबह 9 से लेके 2 बजे तक 21 से लेके 36 कंटिन्यू बढ़ता रहा। 9 से लेके 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, 9 से 12 3 घंटे और 2 5, यानी कि 5 घंटे में टेम्परेचर कितना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया 15 डिग्री सेल्सियस। 21 से 36 हो गया, 36 में से 21 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितना बढ़ा, 15/3, यानी कि 15/5, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में बढ़ रहा है। तो तदनुसार ठीक दोपहर को तापमान कितना था, 9 बजे 21 डिग्री सेल्सियस था, 10 11 12, यानी कि 1 2 3, 3 घंटे में कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में बढ़ रहा है, तो 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 30 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है, कितने हैं? 323 के आप फैक्टर करोगे तो ये किस पे जाता है? ये 17 पे जाता है, 17 19, ये दोनों ही अभाज्य है तो आगे नहीं जाएंगे, तो इसके कितने हैं? 2 अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट है राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दी। यदि पुत्र को 6400 रुपए मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? ठीक है, इसकी संपत्ति मान लेते हैं, मानने को लेके हमें हमेशा क्या है 100 में लेना है और 3 से डिवाइड करना है तो 300 ले लेंगे। माना उसकी कुल संपत्ति 300 थी, ठीक है। पत्नी को कितना दिया उसने? पत्नी को दिया 1/3, यानी कि पत्नी को 100 उसने दे दिया 300 में से, शेष कितना बच गया? ठीक है, शेष बच गया कितना? 300 में से सो गया 200 शेष बच गया। तो उसके बाद उसने पुत्री को दिया, पुत्री को कितना दिया? 200 का शेष का, यानी कि 3/5 भाग, ठीक है। तो कितना दे दिया? 120 उसने किसको दे दिया? अपनी पुत्री को, यानी कि 200 में से 120 गया तो शेष कितना बच गया? 80। यदि 80 शेष बचता है तो उसकी कुल संपत्ति कितनी है? 300। एक शेष बचता है तो 300/80, लेकिन वो बोल रहा है 6400 रुपए शेष बचे, तो 6400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10, 8 8 64, 8 दिए 24,000 रुपए उसके पास कुल क्या थी? संपत्ति थी। ठीक है, हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, यानी कि कोई 1 मीटर स्टिक है, ठीक है, इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर कम है, यानी कि वो मीटर स्टिक कितने की है? 99 सेंटीमीटर की है। कपड़े की लंबाई उन्होंने 100 मीटर मापी, ठीक है। तो कपड़े का वास्तविक लंबाई कितनी है? वास्तविक लंबाई सिंपल, उन्होंने 100 बार मापा है, कितने से? 99 वाले सेंटीमीटर वाले स्टिक से, तो कितनी होगी? 9900 सेंटीमीटर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संख्या x 1.24242424 को x बराबर p/q रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां यहां p और q धनात्मक पूर्णांक है जिनका समावर्तक नहीं है, तो p + q का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.24 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बार लगा देंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1 सही 24/99 लिख सकते हैं, बराबर 1 सही 8/33 लिख सकते हैं, तो ये हो गया कितना हो गया? 41/33, यानी कि ये क्या हो गया? p/q की फॉर्म में आ गया। तो उसने p + q पूछा है, तो 41 + 33 कितना हो जाएगा? 74, यानी कि 74। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि n प्रकृत संख्या हो तो किस संख्या को n n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो n को हम मिनिमम 1 ले लेते हैं, n1, ठीक है, इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 2 3, क्या आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कम से कम क्या आएगा? 6 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6। 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट है 5E9 + 2F8 + 3G7 = 1114 है। F का अधिकतम मान क्या है? ठीक है, तो यहां EFG किसी भी अंक के लिए क्या हो सकता है? तो 5E9 + 2F8 + 3G7 = 1114 है। तो ये जो 5, 2 और 3 है, ये 100 प्लेस पे हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं? 500 + 200 + 300, ये तो श्योर है कि ये तो है ही है। 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि 1000, यानी कि 1114 में से 1000 तो ये है, और लास्ट वाला जो वंस प्लेस पे है वो एज इट इज प्लस कर देंगे, 9 + 8 + 7,
ये भी है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 24, ठीक है। 1024 तो ये हो गया 1114 में से 1024 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, ठीक है। यानी कि जो इस प्लेस पे वैल्यू है, ठीक है, टेंस प्लेस पे, तो उनका सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसके अंकों का योग कितना है, 9। उसमें से जीरो नहीं है, इसमें से कोई भी जीरो नहीं ले सकते, तो ई एफ जी में से बाकियों को एक एक लेंगे, ई और जी को क्या लेंगे, एक एक, ठीक है। 1 प्लस, तो बाकी कितना जोड़ें, 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में 9 आ जाएगा। तो एफ का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं, यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से लेंगे 800, 600, 400, 300, ठीक है। ये पहली टोकरी के अंदर संतरों की संख्या गिवन है, ठीक है, फर्स्ट टोकरी। सेकंड के अंदर वो बोल रहा है कि 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं, तो पहली में वो 800 बोल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसमें 600 है तो दूसरी में कितने हो गए, 40 संतरे हो गए। इसमें 400 है तो इसमें कितने हो गए, इसमें 240 हो गए। इसमें 300 है तो इसमें कितने हो गए, इसमें 340 हो गए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, वो बोल रहा है कि पहली का 1/5 भाग इसमें डालना है तो बराबर हो जाते हैं, ये तो पहले ही कम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया, ठीक है। अब इसका 1/5 आप उसमें डाल दो, 1/5 करोगे तो 120, यानी कि इधर कितने हो जाएंगे 160, और इसमें से 120 माइनस करोगे तो ये 400 कुछ बचेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। हमारे पास ऑप्शन बचा ये 3 नंबर ऑप्शन 400। इससे करके देख लेते हैं, इसका 1/5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 80, 80 इसमें जोड़ोगे तो 320, और यहां भी कितने बच जाएंगे, 80 माइनस करोगे तो 320, ये क्या है, बराबर हो जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्रकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। पहले हम 1 से लेके 10 तक का सम निकालेंगे, तो 1 + 10 डिवाइड बाई 2 इंटू n, यानी कि हमने इसका फॉर्मूला क्या है, n + 1/2 इंटू n। तो ये क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 10, यानी कि 55 सम आएगा। इसका 55 होना चाहिए, लेकिन उसने क्या आ गया 58 आ गया। उसने 58 आ गया तो मतलब उसने 3 को 2 बार जोड़ा है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पर खर्च किया, आवास पर वेतन का 1/10 भाग खर्च किया और वेतन का 1/4 भाग बचत पर लगा दिया। अगर 1800 रुपए उसने अपने बटुए में छोड़ दिए तो बताएं उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया, ठीक है। तो कितना है, माना उसका वेतन कितना था 100 था, ठीक है। दोस्तों को दिया उसने कितना 1/5, 100 का 1/5 यानी कि 20। आवास पर 1/10, 1/10 मतलब आवास पर 10, ठीक है। बचत पर कितना, बचत पर उसने 1/4 भाग यानी कि 25, ठीक है। टोटल कितना हो गया 55, बाकी उसके 100 में से 55 गया तो 45 उसके पास शेष बच गया, ठीक है। 45 शेष बच गया, तो यानी कि 1800 की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। इनटू में उसने पूछा क्या है, आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। आवास और बचत पर यानी कि 25 + 10 35%, ठीक है। तो 35 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 × 35, 5 × 45, 9 दूनी 18, ठीक है, 7 दूनी 1400 रुपये उसने उन दोनों पर व्यय किया, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंडे के एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है, यानी कि 25 में से एक अंडा सड़ा हुआ है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, यानी कि 8 सड़े अंडे निकल गए, उसमें से 5 क्या है यूजलेस है, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, तो टोकरे में अंडों की संख्या की गणना करें। यानी कि कुल वेस्ट कितने हुए 10, ठीक है।
10 मतलब जो अनुपयोगी है, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, डिवाइड बाय 5 इंटू 8, ठीक है, यानी कि 16 अंडे क्या हैं, सड़े हुए हैं, ठीक है। अब 16 सड़े हुए हैं तो 16 मल्टी 25 कर देंगे तो कुल, क्योंकि 25 में से एक है तो 16 डिवाइड बाय 1 इंटू कुल 25, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या होता है कि कोई वैल्यू दी हो तो उसका ये रेशियो हो गया, यानी कि 25 में से एक क्या है, सड़े हुए हैं, और 8 में से 5 क्या है, यूजलेस है, तो ये इसकी फ्रैक्शन होगी। इसको फ्रैक्शन के टाइप से करते हैं हम, ठीक है। ये फ्रैक्शन बहुत ज्यादा काम आती है, यानी कि कोई वैल्यू दी हुई है, अब जैसे 10 दिया था तो 10 के नीचे ये 10 क्या थे, ये 10 यूजलेस अंडे थे, तो यूजलेस इसकी फ्रैक्शन कितनी थी 5, और कुल कितने थे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 आ गया था। फिर 16 की फ्रैक्शन कितनी थी, 1 से डिवाइड किया, मल्टी 25 कर दिया तो 400 हो गया। ओके, नेक्स्ट है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी 95 से कम है। तो सिंपल इसकी एवरेज निकाल दो, 49 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 2 यानी कि 72, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 15, सेम है, वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करोगे। नेक्स्ट है गुणनफल 5786 मल्टी 5784 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटा अंक क्या है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। 5786 मल्टी 5784, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि 6 और 4, लास्ट इकाई का अंक देखेंगे 6 चौक 24, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 24 के बाद कौन सा आता है 25, ठीक है, 25 क्या है पूर्ण वर्ग है, तो इसके अंदर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए, प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगना चॉकलेट प्राप्त करता है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या की गणना करें। यानी कि x छात्र है और प्रत्येक छात्र उसका डबल चॉकलेट प्राप्त करता है, तो उन्हें कुल 1800 चॉकलेट वितरित करनी है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, तो क्या आ गया 2x² इज इक्वल टू 1800, ठीक है, 2 से काटा तो 900, 900 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब करके देख सकते हो आप, 30 छात्र हैं, उनको उनकी संख्या का दुगना चॉकलेट देनी है, यानी कि 30 दूनी 60 देनी है, तो क्षेत्रीय 1800 चॉकलेट उन्हें वितरित की जाएंगी। नेक्स्ट है 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिली, तो लड़कों की संख्या क्या है। अब देखो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको 5 मिठाइयां तो दे रहे हैं, ठीक है, 5 लड़कों को भी दे रहे हैं और लड़कियों को 5 + 1 दे रहे हैं, तो यानी कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मिठाइयां तो देनी ही पड़ेगी। अगर सारे लड़के होते तो जो 7 मिठाइयां और बच गई वो एक एक लड़कियों को दी जाएगी, यानी कि 10 में से 7 क्या है लड़कियां हैं और लड़के कितने बच गए 3, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये IQ लेवल से करने वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर आप मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाता है, इसको सिंपल आपने अपना IQ लेवल बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ओके, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये 7 के 7 टाइप में करवा चुका हूं, एक एक सम मैंने आपको सॉल्व करवाया है। ओके, अगर किसी को कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।